बैठक के भीतर क्या कुछ हुआ है उसकी एक एक डिटेल्स हम आपको देने वाले हैं। रविंद्र रैना, अध्यक्ष जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के, इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है रविंद्र जी आपका आज तक पर। और मेरा पहला सवाल यही आपसे, एक एक करके बताइए कि आज की इस मीटिंग में क्या हुआ। सबसे बड़ा मुद्दा जो इलेक्शन का था उस पर पीएम की ओर से, एचएम की ओर से क्या आश्वासन आप लोगों को दिया गया है? मैं कह रहा हूँ चुप रहना, फिर अभी हट जाए यार, जा मैं फिक्स कर। जम्मू कश्मीर के संदर्भ में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने जो सर्वदलीय बैठक नई दिल्ली में बुलाई थी, उसमें जम्मू कश्मीर के तमाम सभी बड़े नेताओं ने भाग लिया। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने कहा कि जम्मू कश्मीर देश के 135 करोड़ हिंदुस्तानियों के दिल में बसता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जम्मू कश्मीर उनके अपने घर के जैसा है। जम्मू कश्मीर का प्रत्येक व्यक्ति, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मेरे परिवार के सदस्य के जैसा है। प्रधानमंत्री जी ने कई वर्षों तक जम्मू कश्मीर के अंदर कार्य किया और प्रधानमंत्री जी ने जम्मू कश्मीर के सभी नेताओं को यह विश्वास दिलाया है कि जम्मू कश्मीर की भलाई के लिए, जम्मू कश्मीर के नौजवानों के उज्जवल भविष्य के लिए, एक सशक्त जम्मू कश्मीर के लिए वो हर वह कार्य करेंगे जो करना अति आवश्यक है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी वरिष्ठ नेताओं को यह आह्वान किया है कि सबको मिलकर जम्मू कश्मीर की मजबूती के लिए कार्य करना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी नेताओं से यह निवेदन किया, आह्वान किया कि हम सबको एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को हमेशा अपने मन में रख के कार्य करना चाहिए और हमको राष्ट्र हित में और जम्मू कश्मीर की जनता के हित के लिए सभी वह कार्य करना चाहिए जो अति आवश्यक है। प्रधानमंत्री जी ने अपनी तरफ से जम्मू कश्मीर के सभी नेताओं से यह आह्वान किया कि वो मिलकर कार्य करें और प्रधानमंत्री जी हमेशा जम्मू कश्मीर की जनता के साथ हैं। उन्होंने कहा कि वो खुले मन से और बड़े मन से कार्य करते हैं और जम्मू कश्मीर की भलाई के लिए, जम्मू कश्मीर की जनता के हित के लिए वह सभी कार्य करेंगे जिससे जनता की भलाई होगी। ठीक है रविंद्र रैना जी, अब मैं शुरुआत से आपसे जानना चाहूंगी, चूंकि आप बड़ा चेहरा जम्मू कश्मीर का और यकीनन पूरा देश इस वक्त आपको सुनना चाहेगा। सबसे पहले मीटिंग के लिए 3 बजे आप लोग पहुंचे, किस तरह से शुरुआत हुई? कहा यह जा रहा है कि सबसे पहला नंबर फारूक अब्दुल्ला के बोलने का था, लेकिन उनकी जगह फारूक साहब ने थोड़ा कहा कि बाद में बोलूंगा। सबसे पहले गुलाम नबी आजाद ने अपनी बात रखी, उसके बाद महबूबा मुफ्ती जी की ओर से अपनी बात रखी गई, फिर फारूक अब्दुल्ला साहब ने अपनी बात रखी। तो ये जो क्रमबद्ध तरीके से सब लोगों ने अपनी बात रखी, जम्मू कश्मीर के कुल 8 लोगों ने पीएम के समक्ष अपनी बातों को रखा है। क्या क्या कहा गया उसके बारे में रविंद्र जी हमारे देश को, जो लोग आपको सुन रहे हैं, उनको विस्तार से बताइए। जम्मू कश्मीर के लगभग सभी नेताओं ने जो बैठक में भाग ले रहे थे, उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी के समकक्ष इस सर्वदलीय बैठक में अपना पक्ष रखा, अपनी बात रखी और प्रधानमंत्री जी ने जम्मू कश्मीर के सभी 14 जो वरिष्ठ नेता थे उन सब की बात सुनी और बड़े मन से प्रधानमंत्री जी ने और खुले मन से ये कहा कि वो जम्मू कश्मीर के हित के लिए वह सभी कार्य करेंगे जो जम्मू कश्मीर की जनता की भलाई के लिए हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जम्मू कश्मीर मेरे घर के जैसा है। मैंने कई वर्षों तक जम्मू कश्मीर के अंदर संगठनात्मक कार्य किया है और जम्मू कश्मीर का प्रत्येक बच्चा प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मेरे परिवार के सदस्य के जैसा है। ये हम सब के लिए बहुत बड़ी बात है। और प्रधानमंत्री जी ने साथ साथ ये कहा कि उज्जवल जम्मू कश्मीर के लिए वह हर एक वो कदम उठाएंगे जो उठाना अति आवश्यक है। सभी नेताओं ने अपना अपना पक्ष रखा, सभी नेताओं ने, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज ने, सबने अपना अपना विषय रखा और प्रधानमंत्री जी ने सबकी बात सुनी। हमने भी हृदय से माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद किया। जब भी जम्मू कश्मीर के अंदर कोई आपत्ति, कोई समस्या, कोई परेशानी आई तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सबसे पहले जम्मू कश्मीर की जनता को अपने सीने से लगाया और दुख कष्टों से बाहर निकाला। हम सबको याद है जब 2014 में जम्मू कश्मीर डूब रहा था, दीपावली वाले दिन माननीय प्रधानमंत्री जी जम्मू कश्मीर आए और जम्मू कश्मीर के लिए 80,000 करोड़ रुपए का मेगा पैकेज दिया। आज जम्मू कश्मीर के अंदर जो डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं, एम्स जैसे हॉस्पिटल हों, रिंग रोड्स हों,
मेडिकल कॉलेजेस हों, बड़े बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हों, पंचायती राज सिस्टम, आज पंच, सरपंच, बीडीसी और डीडीसी जिला परिषद का गठन माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। आज जम्मू कश्मीर के अंदर पश्चिम पाकिस्तान के रिफ्यूजी हों, आज शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के हमारे दलित भाई बहन हों, उनको 70 वर्षों में पहली बार अधिकार प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिलाया है। आज जम्मू कश्मीर के डोगरे जो देश की बुलंद आवाज हैं, आज जो पीओजेके के पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर से विस्थापित रिफ्यूजी, जो कश्मीरी पंडित समाज है और कश्मीर से जो सिख समाज 1990 के दौर में विस्थापित होकर आया, उनका दुख तकलीफ दर्द अगर किसी ने समझा तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने समझा। वो गुज्जर बकरवाल हों या पहाड़ी समुदाय के लोग हों जो रजौरी, पुंछ, बारामूला और कुपवाड़ा क्षेत्र के रहने वाले हैं, जम्मू कश्मीर की बेटियों का दुख तकलीफ अगर किसी ने समझी तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने समझी। आज 108 केंद्रीय कानून जो पहले जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होते थे, जिसमें राइट टू एजुकेशन एक्ट, फूड सिक्योरिटी एक्ट, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, नेशनल कमीशन फॉर एससीज एंड एसटीज जैसे महत्वपूर्ण कानून आज जम्मू कश्मीर के अंदर भी लागू कर दिए गए। सबने माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से धन्यवाद किया, आभार व्यक्त किया, जो प्रधानमंत्री जी ने लगातार जम्मू कश्मीर के अंदर डेवलपमेंट के काम किए। ये महत्वपूर्ण बातें रविंद्र रैना जी आपकी ओर से बताई जा रही हैं और यकीनन कि मुझे भी बिल्कुल सर पीएम की ओर से ये भी कहा गया, चूंकि उनको पता है कि विरोध की आवाजें भी वहां पर हैं, इस वजह से उनकी ओर से खुद ही ये कहा गया कि हमारे और आपके बीच में गिले शिकवे होते रहेंगे, लेकिन जम्मू कश्मीर को आगे बढ़ाने के लिए हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। हम और आप एक परिवार की तरह से हैं। प्रधानमंत्री ने इस बात का भी जिक्र किया। अब आगे बढ़ते हुए मेरा ये सवाल है, देखिए पाकिस्तान का जिक्र पहले ही कश्मीर में महबूबा मुफ्ती की ओर से किया गया था, तो अब हमारे दर्शकों को यह भी बताइए कि क्या इस बैठक में कहीं भी, क्योंकि मेरी जो जानकारी मिली है पाकिस्तान का जिक्र उनकी ओर से नहीं किया गया, हालांकि उन्होंने इस बात का जिक्र जरूर किया कि पुराने तमाम प्रधानमंत्री पाकिस्तान के साथ रिश्ते की बेहतरी के लिए आगे बढ़ते रहे हैं। पाकिस्तान का जिक्र क्या आज इस बैठक में हुआ है? महबूबा मुफ्ती की ओर से इस बारे में कुछ भी कहा गया है? रविंद्र नारायण जी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जब जम्मू कश्मीर में कहीं भी कोई गोली चलती है तो प्रधानमंत्री जी ने कहा मुझे तकलीफ होती है। जम्मू कश्मीर के अंदर अगर किसी की भी, हमारे किसी नागरिक की लहू की एक बूंद भी अगर जमीन पर गिरती है तो 135 करोड़ हिंदुस्तानियों को तकलीफ होती है। जम्मू कश्मीर के बच्चे, जम्मू कश्मीर के नौजवान, ये हमारे नौजवान हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारे परिवार के लोग हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबसे आह्वान किया कि आतंकवाद, अलगाववाद और पाकिस्तान की मानसिकता ने जम्मू कश्मीर के अंदर शांति में खलल डाला, विकास में खलल डाला। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सब नेताओं से यह निवेदन किया कि हम सबको मिलकर एकजुट होकर पूरी ईमानदारी के साथ, इंटीग्रिटी के साथ हमको जम्मू कश्मीर के लोगों की सेवा करनी है। बिल्कुल, हम जनता के प्रतिनिधि हैं, जनता के प्रति अकाउंटेबल हैं, हमने जनता की भलाई का कार्य करना है। प्रधानमंत्री जी ने जम्मू कश्मीर के नेताओं से आह्वान किया कि आप पूरी इंटीग्रिटी के साथ, पूरी कमिटमेंट के साथ वहां लोगों की समस्याओं का समाधान करिए। जो काम आपको करना है आप करिए, और दिल्ली सरकार, भारत सरकार के दरवाजे जम्मू कश्मीर के लिए हमेशा खुले हैं। जम्मू कश्मीर की भलाई के लिए हम हर वह कार्य करेंगे। सर, एक छोटा सा जवाब आपसे चाहूंगी, विधानसभा चुनाव कब तक कराए जाएंगे, इस बारे में क्या आश्वासन मिला है प्रधानमंत्री की ओर से? कोई समझौता नहीं होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि बहुत जल्द डिलिमिटेशन कमीशन जैसे ही उनकी रिपोर्ट सबमिट हो जाएगी, जम्मू कश्मीर के अंदर अभी परिसीमन का कार्य चल रहा है, परिसीमन आयोग अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगा, और जैसे ही परिसीमन आयोग अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगा, विधानसभा सीटों का गठन हो जाएगा, तो जम्मू कश्मीर में उसके तुरंत बाद
विधानसभा ठीक के है चुनाव सर। होंगे। रविंदर जी, मैं और चाहूंगी हमारे साथ आप बने रहिए। ईमानदारी से होंगे। बड़ा आश्वासन माननीय दिया गया है जम्मू कश्मीर के नेताओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से, और साथ ही सभी दलों के साथ आगे बढ़ने की बात पीएम मोदी की ओर से कही गई। रविंद्र रैना, जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विस्तार से एक एक जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाते हुए। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इस बैठक में जो बड़ी बातें कही, उसके साथ इस वक्त अंजना ओम कश्यप मेरी सहयोगी जुड़ चुके हैं। अंजना, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है इस बात को कहना कि दिल्ली की दूरी और दिलों की दूरी को हम कम करना चाहते हैं, हम परिवार की तरह से हैं, आपस में मिलजुल कर ही कश्मीर के जो भी मुद्दे हैं उनको हमको सुलझाना है और एक नया कश्मीर बनाना है। पीएम की ये तमाम बातें काफी ज्यादा अहम हो जाती हैं आज की इस बैठक के संदर्भ में। बिल्कुल, दिल की दूरी, दिल्ली की दूरी दोनों ही खत्म करनी है। बहुत फ्रैंक तरीके से आप लोगों ने बात की है, इस पर प्रधानमंत्री ने खुशी का इजहार किया। आज तक को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी जो दी जा रही है, प्रधानमंत्री ने साफ साफ कहा है कि हम डीडीसी चुनावों की तरह सफल विधानसभा चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ये भी कहा है प्रधानमंत्री ने कि डिलिमिटेशन का पूरा काम खत्म हो जाए, उसके बाद से हम चुनाव की प्रक्रिया की शुरुआत करेंगे। हम भी चाहते हैं कि लोकतांत्रिक तरीके से वहां पर सरकार चले, लेकिन इसके लिए सबको एक साथ आना होगा। जो हमारी दूरियां हैं, जो हम में मतभेद है, वो सब अपनी जगह पर है। राजनीतिक पार्टियां हैं तो द्वंद्वी हम एक दूसरे के हैं, लेकिन इन सब के बीच जम्मू कश्मीर का हित सोचना है। प्रधानमंत्री ने सबसे पहले तो लोगों का, जितने भी नेता वहां पर पहुंचे थे, उन सबका धन्यवाद किया। उन्होंने कहा आपने फ्रैंक तरीके से, उन्होंने खुशी का इजहार किया कि आपने हर बात को ईमानदारी से दिल खोलकर हमारे सामने रखा है, हम इस बात का स्वागत करते हैं। सबकी बात प्रधानमंत्री ने सुनी थी। उन्होंने कहा कि देखिए, चुनाव वो चीज है जो तमाम पार्टियां चाहती थी कि उनका अस्तित्व उसी से है, और ऐसे में प्रधानमंत्री ने साफ कहा कि डिलिमिटेशन की जो पूरी प्रक्रिया है, एक बार वो समाप्त हो जाए, उसके बाद से चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी। हम उसके लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह से हमने सफल डीडीसी के चुनाव वहां पर कराए हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल के, उसी तर्ज पर एक तरह से हम ये आने वाले वक्त में चुनाव कराएंगे, और ये प्रतिबद्धता सरकार की तरफ से उन्होंने तमाम नेताओं को दिखाई है। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री ने, जिसे कहते हैं रीचिंग आउट की एफर्ट थी, कोशिश थी। उन्होंने कहा कि दिल्ली की दूरी और दिल की दूरी सब मिटानी होगी। हमने किस तरह की कटुता नहीं देखी। आपने देखा था जब अनुच्छेद 370 हटाया गया, उसके बाद से किस तरह से तमाम नेताओं को नजरबंद तक किया गया था। तो वो जब नजरें इस बार मिल रही थी, तो वो जो पूरा एक कटुता का दौर रहा था, उस पर पूर्ण विराम लगाने के लिए प्रधानमंत्री का जो लहजा था, जो तरीका था, उन्होंने मुलाकात के जरिए यही दिखाने की कोशिश की है कि हम सब एक हैं। दिल की दूरी और दिल्ली वाली दूरी, मतलब ऐसे संकेत उन्होंने साफ दिए कि ऐसी बैठकें और होंगी, मिलना जुलना और होगा। कैसे डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक प्रक्रिया को जम्मू कश्मीर से फिर से बहाल किया जाए, इस पर प्रधानमंत्री का खासा जोर था। और मुझे लगता है यही वो कमिटमेंट है जिसका इजहार करने के लिए प्रधानमंत्री ने इस बैठक को बुलाया था, ताकि तमाम राजनीतिक पार्टियां अब ये समझ लें कि डिलिमिटेशन का, परिसीमन का ये पूरा जो कार्यक्रम है, प्रक्रिया है, ये पूरा होने के बाद ही चुनाव की घोषणा होगी, और उसके बाद से चुनाव के लिए सबको एकजुट होकर आना। हम प्रतिद्वंदी वहां पर रहेंगे, मैदान में हम लड़ेंगे एक दूसरे के खिलाफ, लेकिन हम लड़ेंगे लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए भी। ये प्रतिबद्धता प्रधानमंत्री ने जाहिर की, और मुझे लगता है ये जो उनका एक अलग अंदाज होता है कि किसी न किसी शब्दों के जरिए वो एक टैगलाइन दे देते हैं। आज की बैठक का टैगलाइन यही है कि दिल की दूरी, दिल्ली की दूरी दोनों खत्म करनी है। आप लोग मुझसे बात कर रहे हैं, हम आपसे बात कर रहे हैं, ये एक खुश मिजाज माहौल में आगे की प्रक्रिया चले। बिल्कुल आ रही हैं, वो अपने आप में काफी ज्यादा अहम हो जाती हैं। सभी के चेहरे यहां पर खिले हुए हैं, और यकीनन जो लोग, मैं चाहूंगी एक बार फिर से वो तस्वीरें दर्शकों के सामने रखा जाए, क्योंकि तस्वीरें अपने आप में शब्दों के ऊपर भारी पड़ जाती हैं, और उसको देख के ही हम समझ सकते हैं कि किन परिस्थितियों में यह मुलाकात हुई है। सभी के चेहरे खिले हुए हैं। हाथ जोड़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी का अभिवादन स्वीकार किया, जैसा कि इन तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। और जो सीक्वेंस था, सबसे पहले गुलाम नबी आजाद ने अपनी बातों की शुरुआत की। वो तस्वीर भी आई थी जिसमें मुस्कुराते हुए, हंसते हुए गुलाम नबी आजाद, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर के, वो दिखाई देते हैं। उसके बाद बारी आती है, और सबसे ज्यादा नजरें भी इसी बात की थी कि क्या पाकिस्तान का जिक्र यहां पर किया जाएगा। महबूबा मुफ्ती की ओर से महबूबा मुफ्ती ने अपनी बात कही, लेकिन पाकिस्तान का कोई जिक्र, यानी कि जैसा कि कश्मीर में वो बोलकर आई थी कि पाकिस्तान से भी बातचीत कीजिए कश्मीर के संदर्भ में, आज इस बैठक के भीतर महबूबा मुफ्ती की ओर से पाकिस्तान का सीधे तौर पर कोई जिक्र नहीं किया गया है। उसके बाद बारी आई फारूक अब्दुल्ला साहब की। पहले ही उन्होंने कह दिया था कि मैं अपने मुल्क से और अपने मुल्क के प्रधानमंत्री से बात करने के लिए जा रहा हूं, अपने मुल्क की बात करने के लिए जा रहा हूं। खुले मन से उन्होंने न सिर्फ जो विकास का काम वहां पर चल रहा है उसकी तारीफ की, बल्कि
वहीं इसके अलावा वहां पर चुनाव कराने पर जोर दिया गया है फारूक अब्दुल्ला की ओर से। इसके बाद बारी आई कविंद्र गुप्ता की, फिर मुजफ्फर बेग ने भी जमकर यहां पर तारीफ की। और अंजना, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है अगर विरोध की आवाजें आपके सामने आकर विकास के कामों का जिक्र करें और ये कहें कि भारत सरकार जम्मू कश्मीर में अच्छा काम कर रही है और विकास का जो नया रोड मैप वहां पर बनाया जा रहा है, यकीनन वो काफी ज्यादा मदद करेगा कश्मीर को आगे करने में। गुलाम नबी आजाद साहब बोल रहे हैं, सुन लेते हैं, उसके बाद फौरन लौटती हूँ। पॉलिटिकल प्रिजनर्स को छोड़ने की बात की। हम लोगों ने जो गारंटी सरकार को देनी चाहिए वहाँ की रोजगार की, नौकरी की और जमीन की। 370 पे कुछ बात हुई नहीं, वापस लेने की? अधिकतर पार्टियों में ऑलमोस्ट 80% पार्टीज ने उस पर बताया कि भाई अभी कोर्ट के विचाराधीन है और सब ड्यूस है। ये बात। सर, स्टेटहुड की बात करें तो स्टेटहुड पे क्या बात? बस अब खत्म। गुलाम नबी आजाद साहब को आप सुन रहे थे, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता। उनकी ओर से कहा गया है कि तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत हुई, चुनाव को लेकर सबसे ज्यादा बातचीत हुई, जो जेलों में बंद है नेता उनको भी लेकर यहां पर बातचीत हुई और हर बातचीत को बहुत गौर से, ध्यान से सुना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा आज 3.5 घंटे हमारे साथ सर्व किए और सब लोग थे, हम फ्रॉम ऑल सेक्शंस ऑफ द जो भी पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम है वहाँ का। तो हमें लगता है, क्योंकि हम सब की एक राय है कि ब्यूरोक्रेसी कैन नॉट बी एन अल्टरनेटिव टू द डेमोक्रेटिक प्रोसेस, एम्पावरमेंट ऑफ दिस पंचायत सिस्टम एंड ऑल दिस, ये सब भी बातें हुई, अच्छी बातें हुई हैं। और मुझे तो लगता है कि जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए खुशी की बात है। फारूक साहब एंड उमर साहब एंड महबूबा ऑल एग्रीड टू नहीं, सब एग्री डिसएग्री की बातें तो हम नहीं कहेंगे कि एग्री किया नहीं किया। देखिए, इट वाज ऑल ऑफ अस स्पोकन वन वॉइस। तकरीबन बातें आज अच्छी हुई, वो बातें नहीं हुई जिन बातों की बात की जाती है बाहर जो आप देखते हैं, कोई इमोशनल बातों की बात। और हम तो समझते हैं कि कोई किसी इमोशन की जरूरत नहीं है। अब जम्मू कश्मीर इमोशनल सियासत से काफी कुछ खो चुका है, वहाँ तो किसी ने कोई इमोशनल बात नहीं की, वह सच बताएं। तो बाकी तो आपको पता है, अगर कोई गैलरीज के लिए कोई चीज कोई करेगा नहीं, लेकिन वहाँ सब लोगों ने बात की, देश की अखंडता की बात हुई, जम्मू कश्मीर के लोगों के तकलीफ की बात हुई। प्रधानमंत्री ने कहा मैं शेयर करता हूं आपका दुख, हर एक चीज़। तो बाकी गिले शिकवे तो होते हैं, तो जब अपने मुल्क के प्रधानमंत्री के पास जाएंगे अब गिले शिकवे भी होते हैं, तो सब चीज़ें हुई। बहुत अच्छी मीटिंग रही और लगता है आगे चल के ये जम्मू कश्मीर के लोगों के हित में होगा, ये देश के लोगों के हित में। थैंक यू। सर, एक बार यहाँ पे तो बैठक के बाद जब अंदर से आवाजें इस तरह से निकल रही हों कि सारे गिले शिकवे दूर करने की कोशिश की गई है और उम्मीद यही कि जम्मू कश्मीर की बेहतरी का जो आश्वासन दिया गया है उसको लेकर आगे बढ़ेगी सरकार, संतुष्ट होकर ऐसा लग रहा है कि नेता वहां से बाहर निकले हैं। और यकीनन मौजूदा वक्त में इस बात की जरूरत भी थी, क्योंकि अगर इन तस्वीरों को आप गौर से देखेंगे, इसमें सबसे ज्यादा आपको बता दें महबूबा मुफ्ती 14 महीने तक नजरबंदी थी उनकी। उसके बाद फारूक अब्दुल्ला साहब, जिनको 6 महीने तक नजरबंद करके रखा गया था, उनके बेटे उमर अब्दुल्ला की नजरबंदी। कई ऐसे नेता जिन्होंने नजरबंदी के बाद नजर से नजर मिलाकर जम्मू कश्मीर के विकास की बात आज जब इस बैठक में की है, तो यकीनन इसके जरिए उम्मीदें कहीं ज्यादा बढ़ जाती हैं। सभी के चेहरे खिले हुए, एक संतुष्टि के साथ नेता बाहर निकले इस बैठक से। गुलाम नबी आजाद साहब ने, कांग्रेस पार्टी के नेता ने क्या कुछ कहा इस बैठक की बात सुनिए। सब पार्टी ने आगे मांगे। हमारी मांग जो थी वो स्टेटहुड की मांग थी, फुल फ्लैज स्टेटहुड की मांग थी। हमारी मांग इलेक्शन तुरंत कराने की मांग थी स्टेट के। हमारी मांग थी कश्मीरी पंडितों को ऐसा वातावरण बनाना चाहिए और तुरंत कश्मीर वापस लेने का ऐसा वातावरण बनाएं जिसमें हम सब पॉलिटिकल पार्टीज सरकार की सहायता कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं। हम लोगों ने पॉलिटिकल प्रिजनर्स को छोड़ने की बात की। हम लोगों ने जो गारंटी सरकार को देनी चाहिए वहाँ की रोजगार की, नौकरी की और जमीन की। 370 पे कुछ बात हुई नहीं, वापस लेने की? अधिकतर पार्टियों में ऑलमोस्ट 80% पार्टीज ने उस पर बताया कि भाई अभी कोर्ट के विचाराधीन है और सब ड्यूस है। ये बात। तो आज जो मीटिंग हुई और हम तीनों ने जो कांग्रेस की तरफ से जो बात की है
बहुत सारी चीज़ें हमने बताई कि किस तरह से स्टेट डिसॉल्व हुई है, वो नहीं होनी चाहिए थी। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स थे, उनसे पूछे बगैर किया गया। लेकिन अंत में वो तमाम चीज़ों के कहने के बाद हमने 5 बड़ी मांगें सरकार के सामने रखी। एक बड़ी मांग थी कि स्टेटहुड जल्दी देना चाहिए। हम लोगों ने ये बताया कि भाई सदन के अंदर गृह मंत्री जी ने भी और प्राइम मिनिस्टर ने भी ये आश्वासन दिलाया था हमको कि हम स्टेटहुड बहाल करेंगे एक समय पे। तो हम लोगों ने कहा कि अब समय तो आ गया है, सब इलेक्शंस वगैरह हो गए, बीडीसी डीडीसी इलेक्शन हो गए। गुलाम नबी आजाद को आप सुन रहे थे और लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन आज की इस बैठक का मजमून अगर 5 बड़ी बातों के जरिए हम निकालकर आपके सामने लाए तो आपको दिखाना चाहेंगे वो कौन कौन सी बड़ी बातें। देखिए, सबसे पहले तो इस तरह से एक खुशनुमा माहौल में बैठक हुई है। बैठक में जो 5 बड़ी मांगे उतरी हैं, पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग यहां पर की गई है और उसका आश्वासन भी दिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से। पुरानी कुछ बातों को याद दिलाते हुए ये कहा गया है कि हम भी चाहते हैं कि वहां पर चीजें जल्द से जल्द बेहतर हो और जल्द से जल्द चुनाव हो। विधानसभा चुनाव को लेकर भी यहां पर माथापच्ची, आपको बता दें 2018 के बाद ही, जब से पीडीपी और बीजेपी की सरकार अलग हुई, उसके बाद से वहां पर 2019 में हम सब जानते हैं कि किस तरह से 370 को खत्म कर दिया गया। तो विधानसभा चुनाव होनी चाहिए और चुनाव को लेकर आश्वासन इन तमाम नेताओं को मिला है। जो मिसाइल पर गारंटी देनी चाहिए, ये भी बातें यहां पर कही गई हैं। जो मांग इन तमाम विपक्षी दलों की ओर से खासतौर से की गई, हालांकि बीजेपी के भी तमाम प्रतिनिधि जो जम्मू के हैं वो वहां पर शामिल थे। कश्मीरी पंडितों को वापस बुलाया जाए, जम्मू कश्मीर कश्मीरी पंडित जो बाहर हैं उनको बुलाया जाए और कश्मीरी पंडितों की मांग को पूरा किया जाए, साथ ही राजनीतिक कैदियों की रिहाई हो, यह भी कहा गया है। तो इस तरह से बैठक के खुशनुमा माहौल में, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, तमाम बड़े नेता थे जिसमें 14 और बैठक की बड़ी बातें भी समझिए। जम्मू कश्मीर पर 3 घंटे 45 मिनट तक ये लंबी चौड़ी बड़ी बैठक चली है, यानी कि 3.5 घंटे से ज्यादा। 3 बजे इस बैठक की शुरुआत होती है और उसके बाद 6:45 बजे के आसपास ये बैठक खत्म होती है। लेकिन इस बैठक से जब बाहर निकलकर तमाम चेहरे आते हैं तो उनके चेहरे खिले हुए से दिखाई देते हैं। यहां पर आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरह से बैठक की बड़ी बातों में पूर्ण राज्य का दर्जा देने का आश्वासन दिया गया है। कश्मीर में चुनाव कराने की बात पर चर्चा की गई है। अभी परिसीमन का काम वहां पर चल रहा है चुनाव आयोग की देखरेख में और उसके पूरा होते ही जम्मू कश्मीर में चुनाव कराए जाएंगे। आर्टिकल 370 पर विस्तार से चर्चा की गई है, विस्तार से उस पर चर्चा की गई है। लेकिन आपको बताते चले 35A पर भी विचार हुआ है। लेकिन जैसा कि पहले ये नेता कश्मीर में जो बोलकर आए थे कि नहीं उसको वापस ही लिया जाए, इसके बिना हम मानेंगे नहीं, तो ऐसा कम से कम एक अच्छे माहौल में यहां पर बातचीत हुई। और सबसे अहम बात, जो महबूबा मुफ्ती श्रीनगर में ये बोलती हैं कि पाकिस्तान पर भी कश्मीर के मामले में बात कीजिए। आज महबूबा मुफ्ती जब यहां पर बैठी हुई थी तो उन्होंने पाकिस्तान का डायरेक्टली कोई भी जिक्र नहीं किया है। तो इस तरह से 3.25 घंटे तक चली ये बैठक अपने आप में काफी ज्यादा सफल, क्योंकि संवाद की ये बड़ी पहल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर एक मुद्दे पर न सिर्फ सबको खोलकर सुना बल्कि आश्वासन भी उनकी ओर से दिया गया है। विधानसभा चुनाव कराना पहली प्राथमिकता है, इस बात का जिक्र यहां पर पीएम मोदी की ओर से कहा गया। हालांकि अभी परिसीमन का काम चल रहा है, उसके बाद ही विधानसभा की जो भी प्रक्रिया होगी उसको लेकर तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। ये बातें यहां पर कही गई हैं। कविंद्र गुप्ता डिप्टी सीएम पूर्व जम्मू कश्मीर के, उनकी ओर से क्या कुछ कहा गया है इस पूरे मामले पर, इस बैठक के बाद सुनिए। लगता है कि जल्द ही डिलिमिटेशन के साथ इलेक्शन यहाँ पर करवाए जाएंगे और सभी ने दर्द भरे स्वर से अगर कुछ कहा भी है तो मुझे लगता है कि सब सामान्य तरीके से जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट की बात चाहते हैं, जम्मू कश्मीर में इलेक्शन चाहते हैं। और प्रधानमंत्री जी ने एक विश्वास दिलाया है कि राजनीति से उठ करके हम सब जम्मू कश्मीर के विकास के लिए काम करेंगे। प्रधानमंत्री ने क्या चुनाव के बारे में कोई जिक्र किया? क्या उन्होंने अपने भाषण में बोला? बिल्कुल, डिलिमिटेशन की प्रोसेस के बाद जल्द ही यहाँ पर चुनाव हो, इस प्रकार की बात की गई है और उम्मीद करनी चाहिए जम्मू कश्मीर में फिर से लोकतंत्र व्यवस्था रुकेगी। क्या अनुच्छेद 370 को लेकर कोई चर्चा हुई? देखिए, अनुच्छेद 370 पर किसी ने अपनी वो जताई होगी तो अलग बात है, लेकिन सभी जो पक्ष है अलग अलग आए, कई उसके समर्थन में बोले। उन्होंने ये कहा कि एक स्पेशल स्टेटस रहा है, लेकिन हम जाएंगे, लेकिन ये मामला सब जुडिस है और अभी तक इस पर चर्चा नहीं की जा सकती। अच्छा, लगातार पूर्ण राज्य के दर्जे को लेकर सब लोग मांग कर रहे हैं, सरकार ने भी आश्वासन दिया था, प्रधानमंत्री ने कुछ उसका अभी भी आश्वासन दिया है कि जल्द, और गृह मंत्री ने कहा है कि जल्द उसको बहाल किया जाएगा।
जाएगा, लेकिन ये सारा प्रोसेस है कि उस प्रोसेस के तहत इसको किया जाएगा। कोई टाइमलाइन नहीं दी गई। टाइमलाइन नहीं होती है, उन्होंने कहा डिलिमिटेशन प्रोसेस के बाद ही ये सब हो सकता है। निर्मल जी, महबूब की पाकिस्तान की बात करी थी, पाकिस्तान से बात हो रही थी, क्या मीटिंग में उन्होंने बात रखी है? ये बात रखी है उन्होंने मीटिंग में पाकिस्तान को लेकर कोई बातचीत? देखिए, बहुत अच्छी बात है, बड़ी खुल के बातें हुई हैं और प्रधानमंत्री जी ने बड़ी शांति से, बड़े प्रेम से सारी बातें सुनी हैं और जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र, देश की अखंडता के लिए, वहाँ की डेवलपमेंट के लिए हम सभी जो है कि हर समुदाय तक विकास पहुंचे, इसके लिए साझेदारी हो और जन भागीदारी का एक माहौल बनाया रखा जाए, ये जरूरी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात को भी रखा कि जम्मू कश्मीर में पंचायती राज से लेकर दूसरे स्थानीय निकायों से जुड़े सभी चुनाव सफलतापूर्वक हो चुके हैं। सुरक्षा से जुड़े हालात भी बेहतर हो रहे हैं। पंचायत चुनावों के बाद करीब 12,000 करोड़ रुपए सीधे सीधे पंचायतों के पास पहुंचे हैं। इससे गांव में विकास की रफ्तार को गति मिली है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जुड़े अगले महत्वपूर्ण कदम यानी विधानसभा चुनाव की तरफ हमें मिलकर जाना है। इसके लिए डीलिमिटेशन की प्रक्रिया को तेजी से पूरा करना होगा ताकि हर क्षेत्र, हर वर्ग को पर्याप्त राजनीतिक प्रतिनिधित्व विधानसभा में प्राप्त हो सके। विशेष रूप से दलितों, पिछड़ों, जनजातीय क्षेत्रों के साथियों को एक उचित प्रतिनिधित्व देना आवश्यक है। फ्रेंड्स, डीलिमिटेशन की इस प्रक्रिया में सभी की हिस्सेदारी हो, इसको लेकर के बैठक में विस्तार से बातचीत हुई। बैठक में मौजूद सभी दलों ने इस प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिए सहमति जताई है। आज की बैठक में प्रधानमंत्री जी ने इस बात पर भी जोर जितेंद्र सिंह बैठक के बाद अपनी बातों को रखते हुए, उमर अब्दुल्ला पूर्व मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर के, वो भी इस बैठक में शामिल थे। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन उसकी मुखालफत में हम कानून को अपने हाथ में भी लेने के लिए तैयार नहीं है। हम आइन या इस मुल्क के संविधान के तरफ से जो हमें इजाजत है अदालत का इस्तेमाल करने की, हम अदालत का इस्तेमाल करके अदालत में जाके अपना पक्ष वहां पे रख के इस फैसले के खिलाफ जो है अपनी लड़ाई लड़ेंगे और उम्मीद करेंगे कि हमें से जो है इंसाफ। साथ वजीर आजम साहब को ये भी हमने समझाया कि एक विश्वास टूट चुका है जम्मू कश्मीर और केंद्र के दरमियान। उस विश्वास को दोबारा कायम करना वो मरकज की जो हुकूमत है, सबसे पहले तो उनकी जिम्मेदारी है और उसके लिए जो कदम वजीर आजम साहब उचित समझे, सही, उनको वो कदम उठाने चाहिए। वजीर आजम साहब ने बात बिल्कुल मतलब एक अच्छे माहौल में सुना और हमने उनसे गुजारिश की कि हमारी लड़ाई जारी रहेगी, लेकिन उसके साथ साथ कुछ ऐसे फैसले जो लिए गए जो जम्मू कश्मीर के बिल्कुल हित में नहीं हैं, उनको रिवर्स करना बहुत ज़रूरी है। एक तो जो जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया, वो यूनियन टेरिटरी जो है वो वहाँ, चाहे वो जम्मू के लोग हों चाहे वो कश्मीर के लोग हों, वो इस यूनियन टेरिटरी को बिल्कुल नहीं पसंद करते। वो चाहते हैं कि फौरी तौर जम्मू कश्मीर को दोबारा रियासत का दर्जा दिया जाए और पूरी तरह से रियासत का दर्जा दिया जाए, कोई हाफ हार्टेड स्टेट नहीं। इसमें फुल स्टेटहुड विद JNK cadre restored to JNK, not UT cadre, not any other cadre. JNK must be restored its full statehood and must be restored its own independent cadre. And at the same time, almost all the speakers were unhappy with the move to single out Jammu and Kashmir for delimitation. There was no need. If the whole exercise of 5th August 2019 was to bring Jammu and Kashmir at par with the rest of the country, then by having a delimitation exercise independent of the rest of the country, you have set us apart from the rest of the country. So this delimitation exercise is something that has led to a lot of suspicion
We want it to be re-looked at, and we want that J&K should be, as with other states, the people should be allowed to choose their own government, and that government should be allowed to take decisions that are in the interests of the people of J&K. So this was largely the point of view that we placed in front of the Prime Minister. उमर साहब, कोई आपको एश्योरेंस मिल पाया स्टेटहुड रिस्टोर करने को लेके, राजनीतिक इन दोनों चीजों पे गृह मंत्री साहब ने भी और वजीर आजम साहब ने दोनों ने कहा कि स्टेटहुड रिस्टोर करना और जल्द से जल्द चुनाव करना, वो चाहते हैं कि दोनों चीजों पे बहुत जल्दी जो है कार्रवाई शुरू हो। कोई चर्चा प्राइम मिनिस्टर ने तो कहा कि वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द वहाँ पे इलेक्शन हो और सरकार आ जाए और चुनी हुई सरकार जो है वहाँ के लोगों के लिए फिर फैसले लें। उन्होंने खुद माना कि ब्यूरोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो लोगों को कभी कबूल नहीं होगा और ब्यूरोक्रेटिक गवर्नमेंट में भी कुछ खामियां और कमजोरियां रहती हैं जिनको दुरुस्त करना जो है एक इलेक्टेड गवर्नमेंट का फिर काम बन जाता है। तो बट इलेक्शन एज ए यूटी एंड इलेक्शन एज ए फुल स्टेट, देखिए अब हमने तो, और इसमें एंड में आज़ाद साहब ने बात की, उन्होंने कहा कि स्टेटहुड जो है पहले रिस्टोर होना चाहिए और उसके बाद इलेक्शन होने चाहिए। वजीर आजम साहब ने इस पर कुछ कहा नहीं, लेकिन आगे देखते हैं आगे क्या होता है। क्या फुल स्टेट में बदलाव शामिल होगा? अब हमने तो आपसे कहा कि अब हम 5 अगस्त 2019 को नहीं मानते, तो उसमें रियासत का बंटवारा भी है। हम तो चाहते हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट में ये बात आ जाए तो उसमें रियासत के जो 2 हिस्से किए गए हैं उस पर भी हम अपना पक्ष जो है सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगे। उमर साहब, पीएम ने कहा कि दिल्ली की दूरी और दिल की दूरी दोनों खत्म होनी चाहिए। क्या आपको लगता है कि इस तरीके की कोशिश से दिल की और दिल्ली की दूरी कम होती है? अब एक मुलाकात से न दिल की दूर होगी, ना दिल्ली की दूरी होगी, कम होगी। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर के उमर अब्दुल्ला को आप सुन रहे थे। तमाम बातों का विस्तार से वो जिक्र करते हुए अदालत की प्रक्रिया के जरिए हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन इसके साथ ही 5 अगस्त 2019 को हम नहीं मानते, परिसीमन की प्रक्रिया को भी लेकर अपना संदेह उनकी ओर से जाहिर किया गया और ये बातें रखी गई हैं पीएम के सामने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जो कुछ भी कहा है नेताओं के सामने, उसकी बड़ी बातें जानिए। दिल्ली की दूरी और दिल की दूरी कम होनी चाहिए, खत्म होनी चाहिए। विधानसभा चुनाव कराना सबसे बड़ी प्राथमिकता भारत सरकार की है। परिसीमन प्रक्रिया में शामिल हो कश्मीर के नेता, यानी कि जितने भी दिग्गज नेताओं की मौजूदगी थी, उन सभी को परिसीमन की प्रक्रिया का हिस्सा बनने की बात पीएम मोदी की ओर से कही गई है। परिसीमन के बाद चुनाव कराने पर सहमति भी उनकी ओर से जताई गई है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करने पर जोर दिया गया है। जाहिर तौर पर परिसीमन के बाद अगर चुनाव होते हैं तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया वहां की मजबूत होगी, लेकिन उसके पहले परिसीमन बहुत जरूरी है। लेकिन कुछ ऐसे नेता रहे जिन्होंने परिसीमन की इस प्रक्रिया को लेकर ही संदेह जाहिर कर दिया, जैसा कि उमर अब्दुल्ला खुद अपने आप को लेकर, अपनी पार्टी को लेकर यहां पर बातें कह रहे थे। लेकिन विधानसभा चुनाव कराना, यानी कि 2018 के बाद जिस तरह से वहां पर आखिरी सरकार बनी, उसके बाद 2019 में 5 अगस्त 2019 को 370 खत्म किया गया और उसके बाद पूरा देश जानता है कि किस तरह से भारत सरकार अपनी प्रतिबद्धता जाहिर कर रही है ताकि विकास के कार्यों को हम दोगुने से भी तेज रफ्तार वहां पर दे पाए। इसी वजह से आज पूरा का पूरा रोड मैप इन तमाम दिग्गज नेताओं के सामने रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ये जो बातें कही हैं, उन्होंने जम्मू कश्मीर के युवाओं को मौका मिलना चाहिए, रोजगार की बात उन्होंने कही, शिक्षा की बात कही, भ्रष्टाचार मुक्त शासन से लोगों का बढ़ेगा विश्वास। और आपको बताते चले, एलजी मनोज सिन्हा की ओर से भ्रष्टाचार के कुछ मामलों में बीते महीनों कुछ आदेश भी वहां पर दिए गए थे। जम्मू कश्मीर की भलाई के लिए, राष्ट्रहित में काम करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। कश्मीर के समाज की सुरक्षा का माहौल बनाना होगा। सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा, खासतौर से कश्मीर श्रीनगर को लेकर जिसका यहां पर जिक्र किया गया है। कश्मीर में एक भी मौत से दुख होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बातें कही। उन्होंने कहा जम्मू कश्मीर के युवाओं को मौका मिलना जरूरी है। उन्होंने ये भी कहा इन तमाम नेताओं के सामने कि हमारे और आपके बीच गिले शिकवे होते रहेंगे, लेकिन जम्मू कश्मीर को आगे बढ़ाना ही हमारी और आपकी प्राथमिकता है, क्योंकि हम एक परिवार की तरह हैं। इस तरह से पीएम मोदी की ओर से अपनी बातें कही गई। बैठक में जो 5 बड़ी मांगे उठी हैं,
वो भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। कश्मीरी पंडितों को वापस बुलाया जाए, चुनाव कराए जाने की मांग की गई है। इसके अलावा और भी तमाम मांगे, राजनीतिक कैदियों की रिहाई, जिसका जिक्र पहले भी ये नेता करते रहे हैं, पूर्ण राज्य का दर्जा मिले, ये बात भी प्रमुख तौर पर जितने भी दिग्गज वहां पर थे, चाहे फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, इन तमाम नेताओं की ओर से उठाया गया है। और विधानसभा चुनाव होना चाहिए जल्द से जल्द, ये बातें भी इन सभी की ओर से कही गई डिमांड में, जिसके जवाब में सरकार की ओर से इन्हें आश्वासन मिला है कि डिलिमिटेशन की प्रक्रिया के बाद वहां पर चुनावी प्रक्रिया को रफ्तार दी जाएगी। अशोक सिंघल मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अशोक, एक एक करके जितने भी नेता बाहर निकले अपनी बातें रखने के बाद, उन सभी को लगातार आज तक सुना रहा है, लेकिन एक बड़ी बात जो समझ में आ रही है वो ये कि एक अच्छे माहौल में बातचीत हुई है। जो बातें इन तमाम विपक्षी नेताओं की ओर से रखी गई उसको गौर से सुना गया और कई ऐसे मुद्दे रहे जिस पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से आश्वासन दिया गया, जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा विधानसभा चुनाव को लेकर। आज की मुलाकात के मायने और मतलब और क्या निकाले जाएं आपके शब्दों में? देखिए, एक बड़ा पॉजिटिव माहौल में बात हुई है। अभी उमर अब्दुल्ला की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, मैं उनके घर पे मौजूद हूँ। फारूक अब्दुल्ला भी यहाँ पे मौजूद हैं। उन्होंने भी बड़ा जोर देकर ये बात कही कि वहां पर स्टेटहुड का जो दर्जा था वो वापस मिलना चाहिए जम्मू कश्मीर को। जो पार्टी अलग किया गया लद्दाख को, वो भी नहीं होना चाहिए, उसको भी हम स्वीकार नहीं करते हैं। और सबसे बड़ी बात ये थी कि चुनाव होने चाहिए और डीलिमिटेशन की जो बात हो रही है वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि 2026 में होना है बाकी स्टेट में, जम्मू कश्मीर में अभी क्यों कर रहे हैं। तो ये तमाम पॉइंट्स वहां रखे गए और उमर अब्दुल्ला ने साफ तौर से कहा कि प्रधानमंत्री भी इस बात को लेके कह रहे थे कि स्टेटहुड और चुनाव वो भी चाहते हैं जल्दी से जल्दी होनी चाहिए। दोनों चीजों पे उन्होंने भी पॉजिटिव रुख अपनाया है और बड़े सौहार्दपूर्ण माहौल में बातचीत हुई है। जो पार्टियां थी उस मीटिंग में, चाहे फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला या बाकी राजनीतिक पार्टियां, सबका यही कहना है कि एक ही मीटिंग से कुछ हल नहीं निकलने वाला, और भी कई मीटिंग्स होंगी। एक पॉजिटिव डायलॉग की शुरुआत हुई है, लेकिन ये डायलॉग लगातार होना चाहिए, तभी कुछ रिजल्ट निकल के आएगा। लेकिन हम लोग डेमोक्रेटिक तरीके से ही विरोध करेंगे, कानून का रास्ता अख्तियार करेंगे। जो धारा 370 हटाई गई है उसको हम स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन उसके लिए ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे संवैधानिक तरीका हो। संवैधानिक तरीका अपनाकर ही वो करेंगे। लेकिन सब लोग इस बात की तारीफ कर रहे थे, इस बात को एक्सेप्ट कर रहे थे कि आज प्रधानमंत्री ने जो इनिशिएट किया है बातचीत को लेकर के, वो एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है, एक अच्छी पहल की है और ये पहल आगे भी जारी रहनी चाहिए। लेकिन धारा 370 को दोबारा से बहाल किया जाना चाहिए और जल्दी से जल्दी चुनाव हो और स्टेटहुड का दर्जा दिया जाना चाहिए। जो अलग किया गया लद्दाख को जम्मू कश्मीर से, वो भी साथ में मिलाना चाहिए, पुरानी स्थिति बहाल करनी चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री ने दो चीजों को एक्सेप्ट किया और प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि वो चाहते हैं जम्मू कश्मीर का विकास हो और आगे रफ्तार हो। जम्मू कश्मीर से मेरा खास लगाव है। मैं चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर के युवा भी मेन स्ट्रीम में आए, जम्मू कश्मीर भी आगे बढ़ना चाहिए। यही हम सोच करके आप लोगों के साथ बात कर रहे हैं और सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। 12,000 करोड़ रुपए स्थानीय स्तर पर दिए गए हैं पंचायतों को, ताकि जम्मू कश्मीर के विकास को लेकर तेजी से आगे बढ़ा जा सके और वहां पर स्थानीय स्तर पर जो आखिरी छोर पर बैठा हुआ व्यक्ति है उस तक भी पैसे पहुंच पाए। इसकी भी पूरी व्यवस्था केंद्र सरकार की ओर से की गई है और बड़ा रोड मैप भी यहां पर रखने की कोशिश की गई। प्रेजेंटेशन दिया गया जिसके जरिए ये बताया गया है कि सरकार देखिए, बहुत ही अच्छे माहौल में बात हुई। मैंने जम्मू कश्मीर के हवाले से बात की। जो जम्मू कश्मीर के लोग इस वक्त कई तरह की मुसीबतें सह रहे हैं, बहुत मुश्किल में हैं, बहुत तकलीफ में है। जम्मू कश्मीर के लोग 2019 5 अगस्त के बाद गुस्से में हैं, नाराज हैं, जज्बाती तौर टूट गए हैं, बड़ा ह्यूमिलिएटेड फील करते हैं। मैंने उनको कहा कि जम्मू कश्मीर में जो 5 अगस्त 2019 को जिस अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इलीगल और इमोरल तरीके से 370 को हटाया गया, ये जम्मू कश्मीर के लोगों को कबूल नहीं है। जिस तरह से बीजेपी ने 70 साल स्ट्रगल किया 370 को हटाने के लिए, जो इलीगली हटाया गया, अनकॉन्स्टिट्यूशनली हटाया गया, हमारी जमात जम्मू कश्मीर के लोग कॉन्स्टिट्यूशनली, डेमोक्रेटिकली, पीसफुली स्ट्रगल करेंगे, चाहे महीने लग जाए या साल लग जाए। हम जम्मू कश्मीर में 370 बहाल करेंगे, क्योंकि ये हमारे आइडेंटिटी की बात है। ये हमें पाकिस्तान से नहीं मिला था, ये हमारे मुल्क हिंदुस्तान ने, जवाहरलाल नेहरू ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने खुद हमको दिया था।
और जो जम्मू कश्मीर की आइडेंटिटी है, हमारे जॉब से, हमारी लैंड है, हमारा डोमिसाइल है, ये सारा सिक्योर करता है। इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। इसके अलावा हमने कहा कि आप चाइना के साथ बात कर रहे हैं जहां लोगों का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, जम्मू कश्मीर में लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। मैंने उनको कॉम्प्लीमेंट किया, आपने पाकिस्तान से बात की, सीज फायर कराया, बहुत अच्छी बात है। इन्फिल्ट्रेशन कम हुई, बहुत अच्छी बात है। अब अगर जम्मू कश्मीर के लोगों को सुकून मिलता, आराम मिलता, उसके लिए अगर आपको पाकिस्तान से फिर बात करनी चाहिए। और जो ट्रेड जम्मू कश्मीर, चाहे रावलाकोट का हो, चाहे वो मुजफ्फराबाद रोड का उड़ी मुजफ्फराबाद हो, जो ट्रेड हमारा रुक गया है उसको चालू करने के लिए भी पाकिस्तान के साथ बात करनी चाहिए, क्योंकि उसमें काफी लोगों का रोजगार है। और जम्मू कश्मीर में जो सख्ती है, जो पकड़ दकड़ है, जो मारपीट का माहौल है, जिस तरह से भी बात की नहीं होती है तो उसको UAPA लगाया जाता है। अभी कोई सांस ले नहीं पाता है, जर्नलिस्ट को तंग किया जाता है, सबको तंग किया जाता है। ये सख्ती बंद होनी चाहिए। और जो जेलों में प्रिजनर्स हैं उनको रिलीज किया जाना चाहिए, जिनके खिलाफ कोई ज्यादा नहीं है। और दूसरा, जो जब तक हमारा ये जो रोज कोई ना कोई कानून जारी होता है, जैसे डोमिसाइल, हमारी जो जमीन है, हमारे जो जॉब्स हैं, हमारे जो मिनरल्स हैं, वो सिक्योर होने चाहिए, उनको सेल आउट नहीं होना चाहिए उन पे। और इसके अलावा जो हमारा नुकसान हुआ है 2019 के बाद, चाहे वो ट्रेडर्स हैं, ट्रांसपोर्टर्स हैं, या दूसरे जो टूरिज्म के साथ करने वाले लोग हैं, हॉर्टिकल्चरिस्ट हैं, उनको बहुत अच्छी तरह से एक पैकेज मिलना चाहिए ताकि उनकी जो सख्ती है वो दूर हो जाए। खासकर मैंने ये कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग बहुत मुसीबत में हैं, बहुत तंग आ गए हैं, उनके लिए सांस लेना मुश्किल हो गया है। अगर जोर से सांस भी लेते हैं, पकड़ के लेके उनको जेल में डाला जाता है। मैंने बिल्कुल कहा उनको, मैंने कहा कि आपका एजेंडा था इसको हटाना, मगर अगर आपको हटाना था तो जम्मू कश्मीर की असेंबली को बुला के तब हटाना चाहिए था। इस तरह इलीगली और अनकॉन्स्टिट्यूशनली हटाने का कोई हक नहीं था। आपने इसको इलीगली हटाया, हम कॉन्स्टिट्यूशनली और लीगली इसको रेस्टोर करना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे डोमिसाइल, हमारी जो जमीन है, हमारे जो जॉब्स हैं, हमारे जो मिनरल्स हैं, वो सिक्योर होने चाहिए, उनको सेल आउट नहीं होना चाहिए उन पे। और इसके अलावा जो हमारा नुकसान हुआ है 2019 के बाद, चाहे वो ट्रेडर्स हैं, ट्रांसपोर्टर्स हैं, या दूसरे जो टूरिज्म के साथ करने वाले लोग हैं, हॉर्टिकल्चरिस्ट हैं, उनको बहुत अच्छी तरह से एक पैकेज मिलना चाहिए ताकि उनकी जो सख्ती है वो दूर हो जाए। खासकर मैंने ये कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग बहुत मुसीबत में हैं, बहुत तंग आ गए हैं, लोगों का रोजगार है। और जम्मू कश्मीर में जो सख्ती है, जो पकड़ दकड़ है, जो मारपीट का माहौल है, जिस तरह से भी बात की नहीं होती है तो उसको UAPA लगाया जाता है। अभी कोई सांस ले नहीं पाता है, जर्नलिस्ट को तंग किया जाता है, सबको तंग किया जाता है। ये सख्ती बंद होनी चाहिए। और जो जेलों में प्रिजनर्स हैं उनको रिलीज किया जाना चाहिए, जिनके खिलाफ कोई ज्यादा नहीं है। और दूसरा, जो जब तक हमारा ये जो रोज कोई ना कोई कानून जारी होता है, जैसे डोमिसाइल, हमारी जो जमीन है, हमारे जो जॉब्स हैं, हमारे जो मिनरल्स हैं, वो सिक्योर होने चाहिए, उनको सेल आउट नहीं होना चाहिए उन पे। और इस जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को आप सुन रहे थे। जो बड़ी बात उनकी ओर से कही गई है, पाकिस्तान से बात जरूरी हो तो करनी चाहिए। हालांकि इसके पीछे तमाम बातें भी उनकी ओर से गिनाई गई हैं। भारत सरकार की ओर से जिस तरह से सीज़फायर किया गया पाकिस्तान से बातचीत के जरिए, उन्होंने कहा कि दरअसल कश्मीरियों का ट्रेड व्यापार उनको काफी ज्यादा घाटा हुआ है। इसी वजह से अच्छे संबंध बनाने की दिशा में पाकिस्तान से बातचीत कश्मीर के लोगों को सुकून देती है। ये बातें भी उनकी ओर से कही गई हैं। इसके अलावा बाहर निकलने के बाद उन्होंने कहा कि बैठक के बाद
पाकिस्तान पर महबूबा मुफ्ती का जो बड़ा बयान सामने आया है कि भारत सरकार को पाकिस्तान से बातचीत करनी चाहिए। आपको बता दें, गुपकार के जो अन्य सहयोगी हैं उन लोगों की ओर से पाकिस्तान के मुद्दे पर अपने आप को किनारा कर लिया गया था, लेकिन एक बार फिर से पाकिस्तान का राग गाती हुई यहां पर महबूबा मुफ्ती कश्मीर के संदर्भ में दिखाई दे रही हैं। बैठक के बाद पाकिस्तान पर महबूबा मुफ्ती का यह बड़ा बयान है। तमाम दूसरी बातों का उन्होंने जिक्र किया, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि भारत सरकार को पाकिस्तान से बातचीत करनी चाहिए। जिस तरह से घुसपैठ कम हुई है, सीज फायर को लेकर आप लोगों ने पाकिस्तान के साथ मिल बैठकर जो निर्णय लिया, जिसके बाद वहां पर सीज फायर है, पाकिस्तान से बातचीत कश्मीर के लोगों को सुकून देती है, ये कहा है महबूबा मुफ्ती ने। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री हैं। 14 महीने तक उनको नजरबंद करके रखा गया था। अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के बाद 14 महीने के बाद रिहाई हुई और उसके बाद लगातार उनकी ओर से इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। अशोक सिंघल मेरे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। अशोक, जो जानकारी निकलकर सामने आई है, खोलकर पाकिस्तान के मुद्दे पर बहुत कुछ अंदर नहीं कहा गया, लेकिन बाहर निकलते ही भी महबूबा मुफ्ती ने दो टूक कहा है कि पाकिस्तान से बातचीत कश्मीर के लोगों को सुकून देती है। व्यापार के मद्देनजर, दूसरे और मसलों के मद्देनजर पाकिस्तान से बातचीत की जाए। उनके इस बयान का क्या मतलब हुआ? देखिए चित्रा, उनका ये स्टैंड है, वो पिछले कई दिनों से बोल रहे हैं कि पाकिस्तान से बातचीत करनी चाहिए। जब चाइना से आप बात कर सकते हैं तो पाकिस्तान से क्यों नहीं? तो ये बात उन्होंने पहले भी की थी, जबकि फारूक अब्दुल्ला ने इसी बयान से पल्ला झाड़ा था, कहा कि हम पाकिस्तान नहीं, हम अपने वतन से बात करेंगे, अपने वतन की बात करेंगे। लेकिन महबूबा मुफ्ती लगातार उनका ये स्टैंड रहा है, पाकिस्तान को लेके काफी सॉफ्ट रही हैं कि पाकिस्तान के साथ भी बातचीत हो। और अभी उमर अब्दुल्ला की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, उन्होंने पाकिस्तान का कोई जिक्र नहीं किया। उन्होंने जम्मू कश्मीर की बात की, उन्होंने स्टेटहुड की बात की, उन्होंने चुनाव करवाने की बात की। लेकिन महबूबा मुफ्ती लगातार जम्मू कश्मीर के साथ साथ पाकिस्तान को जोड़ कर देख रही हैं कि जम्मू अगर पाकिस्तान से बातचीत होगी तो लोगों को सुकून मिलेगा। साफ तौर से वो पाकिस्तान को इन्वॉल्व कराना चाहती है जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर। पहले से उनका पुराना स्टैंड रहा है, लगातार वो पिछले कई दिनों से पाकिस्तान से बात करने की वकालत करती आ रही हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उनकी जो राजनीति है पाकिस्तान के साथ बातचीत करने को लेकर, उसमें उनको फायदा होने वाला है, इसीलिए वो लगातार ऐसे बयान दे रही हैं। लेकिन खास बात ये रही कि फारूक अब्दुल्ला जो गठबंधन है उनका, उसके अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने आज साफ तौर से महबूबा मुफ्ती के इस बयान से पल्ला झाड़ा और कहा कि ये उनका एजेंडा होगा, ये उनकी पार्टी का मांग होगी, लेकिन हमारी पार्टी अलग है, हमारा एजेंडा अलग है, हम अपने वतन की बात करेंगे, अपने प्रधानमंत्री से बात करेंगे। अशोक, इसी के साथ ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है, ये पाकिस्तान का राग अलापना कश्मीर के मद्देनजर महबूबा मुफ्ती के लिए मजबूरी है या जरूरी है? इसको जरा हमारे दर्शकों को समझाइए, क्योंकि एक तरफ परसों ही जब श्रीनगर में उनकी ओर से अपनी बात रखी गई तो कश्मीर के संदर्भ में पाकिस्तान से भी बातचीत कीजिए, ये उनकी ओर से कहा गया। आज जब बैठक खत्म हुई, वो बाहर आई, तमाम दूसरे मिसाइल जिस पर उन्होंने अपनी बात रखी, यकीनन उस पर उनको आश्वासन भी मिला है। लेकिन जब पाकिस्तान का वो जिक्र करती हैं कश्मीर के मद्देनजर, तो क्या वो वास्तव में अमन चैन और विकास चाहती हैं कश्मीर को लेकर? ये सवाल भी पूछे जाएंगे उनसे। देखिए चित्रा, विकास और अमन चैन की बात नहीं है, उनकी अपनी एक पॉलिटिक्स है, उनकी एक पॉलिटिक्स है, इसी के सारे वो आगे बढ़ी हैं, इसी के सारे मुख्यमंत्री बनी। उनके फादर मुफ्ती मोहम्मद सईद भी उनका एक लाइन थी और उसी लाइन को महबूबा मुफ्ती भी फॉलो कर रही हैं, क्योंकि पाकिस्तान की अगर बात करके उनको लगता है कि जम्मू कश्मीर के कोई ना कोई ऐसा तबका है जिनको वो एड्रेस कर सकती है, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी जो है महबूबा मुफ्ती की, उसको एड्रेस कर सकती हैं, इसीलिए पाकिस्तान की बात करती हैं, कश्मीर की बात करती हैं। लेकिन आप देखा जाए, ये फारूक अब्दुल्ला के बारे में कहा जा सकता है कि दिल्ली आके कुछ और बोलते हैं, वहां जाकर के कुछ और बोलते हैं। फारूक अब्दुल्ला भी हमेशा पाकिस्तान से बात करने की वकालत करते रहे, लेकिन इस बार उन्होंने पाकिस्तान से बात करने की वकालत नहीं की। महबूबा मुफ्ती लगातार बोलती आ रही हैं, क्योंकि उनको लगता है पाकिस्तान की बात करके जम्मू कश्मीर में उनके वोट बैंक को साधा जा सकता है, क्योंकि उसको एड्रेस करने से उनको फायदा होगा अगर जब भी चुनाव होते हैं। ये उनकी पुरानी मांग रही है और पुराना पार्टी का एजेंडा रहा है, इसी वजह से वो हमेशा से पाकिस्तान की बात करती हैं। उनको लगता है कि पाकिस्तान से बात करने से उनको ये बहुत महत्वपूर्ण बातें अशोक सिंघल आप हमारे दर्शकों को बता रहे थे। यकीनन महबूबा मुफ्ती बार बार कश्मीर के संदर्भ में पाकिस्तान का जिक्र क्यों करती हैं, ये अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है। दिल्ली आकर एक बार फिर से उनकी ओर से पाकिस्तान का राग अलापा गया है। हालांकि तमाम दूसरी भी बातों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि जब आप चाइना से बात कर रहे हैं, पाकिस्तान से सीज फायर को लेकर जब आपने बातचीत की है, घुसपैठ की वारदातें वहां पर कम हुई हैं, तो बहुत जरूरी हो जाता है कि तमाम दूसरे और कश्मीरी मामलों के मद्देनजर आप पाकिस्तान से बातचीत कीजिए। हालांकि सरकार
की ओर से इस पूरे मामले में कुछ भी नहीं कहा गया और यकीनन कश्मीर के मामले में भारत सरकार का पहले से स्टैंड क्लियर है कि किसी भी दूसरे मुल्क को वो कश्मीर के मामले में कतई हस्तक्षेप की इजाजत नहीं देगा। लेकिन इन सब के बीच एक बार फिर से बैठक के बाद महबूबा मुफ्ती की ओर से पाकिस्तान को लेकर क्या राग अलापा गया है, सुनिए। लोगों का रोजगार है और जम्मू कश्मीर में जो सख्ती है, जो पकड़ दकड़ है, जो मारपीट का माहौल है, जिस तरह से अभी बात की नहीं होती है तो उसको यूएपीए लगाया जाता है। अभी कोई सांस ले नहीं पाता है, जर्नलिस्ट को तंग किया जाता है, सबको तंग किया जाता है। ये सख्ती बंद होनी चाहिए और जो जेलों में प्रिजनर्स हैं उनको रिलीज किया जाना चाहिए जिनके खिलाफ कोई ज्यादा नहीं है। और दूसरा, जो जब तक हमारा ये जो रोज कोई ना कोई कानून जारी होता है, जैसे डोमिसाइल, हमारी जो जमीन है, हमारे जो जॉब्स हैं, हमारे जो मिनरल्स हैं, वो सिक्योर होने चाहिए, उनको सेल आउट नहीं होना चाहिए उन पे। और इसके अलावा जो हमारा नुकसान हुआ है 2019 के बाद, चाहे वो ट्रेडर्स हैं, ट्रांसपोर्टर्स हैं या दूसरे जो टूरिज्म के साथ करने वाले लोग हैं या हॉर्टिकल्चरिस्ट हैं, उनको बहुत अच्छी तरह से एक पैकेज मिलना चाहिए ताकि उनकी जो सख्ती है वो दूर हो जाए। खासकर मैंने ये कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग बहुत मुसीबत में हैं, बहुत तंग आ गए हैं। देखिए, बहुत ही अच्छे माहौल में बात हुई। मैंने जम्मू कश्मीर के हवाले से बात की। जो जम्मू कश्मीर के लोग इस वक्त कई तरह की मुसीबतें सह रहे हैं, बहुत मुश्किल में हैं, बहुत तकलीफ में है जम्मू कश्मीर के लोग। 2019 5 अगस्त के बाद गुस्से में हैं, नाराज हैं, जज्बाती तौर टूट गए हैं, बड़ा ह्यूमिलिएटेड फील करते हैं। मैंने उनको कहा कि जम्मू कश्मीर में जो 5 अगस्त 2019 को जिस अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इलीगल और इमोरल तरीके से 370 को हटाया गया, ये जम्मू कश्मीर के लोगों को कबूल नहीं है। जिस तरह से बीजेपी ने 70 साल स्ट्रगल किया 370 को हटाने के लिए, जो इलीगली हटाया गया, अनकॉन्स्टिट्यूशनली हटाया गया, हमारी जमात, जम्मू कश्मीर के लोग कॉन्स्टिट्यूशनली, डेमोक्रेटिकली, पीसफुली स्ट्रगल करेंगे, चाहे महीने लग जाए या साल लग जाए। हम जम्मू कश्मीर में 370 बहाल करेंगे क्योंकि ये हमारे आइडेंटिटी की बात है। ये हमें पाकिस्तान से नहीं मिला था, ये हमारे मुल्क हिंदुस्तान ने, जवाहरलाल नेहरू ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने खुद हमको दिया था। और जो जम्मू कश्मीर की आइडेंटिटी है, हमारे जॉब से, हमारी लैंड है, हमारा डोमिसाइल है, ये सारा सिक्योर करता है, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। इसके अलावा हमने कहा कि आप चाइना के साथ बात कर रहे हैं जहां लोगों का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, जम्मू कश्मीर में लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। मैंने उनको कॉम्प्लीमेंट किया, आपने पाकिस्तान से बात की, सीज फायर कराया, बहुत अच्छी बात है, इन्फिल्ट्रेशन कम हुई, बहुत अच्छी बात है। अब अगर जम्मू कश्मीर के लोगों को सुकून मिलता है, आराम मिलता है, उसके लिए अगर आपको पाकिस्तान से फिर बात करनी चाहिए। और जो ट्रेड जम्मू कश्मीर, चाहे रावलाकोट का हो, चाहे वो मुजफ्फराबाद रोड का उड़ी मुजफ्फराबाद हो, जो ट्रेड हमारा रुक गया है उसको चालू करने के लिए भी पाकिस्तान के साथ बात करनी चाहिए क्योंकि उसमें काफी लोगों का रोजगार है। और जम्मू कश्मीर में जो सख्ती है, जो पकड़ दकड़ है, जो मारपीट का माहौल है, जिस तरह से अभी बात की नहीं होती है तो उसको यूएपीए लगाया जाता है। अभी कोई सांस ले नहीं पाता है, जर्नलिस्ट को तंग किया जाता है, सबको तंग किया जाता है। ये सख्ती बंद होनी चाहिए और जो जेलों में प्रिजनर्स हैं उनको रिलीज किया जाना चाहिए जिनके खिलाफ कोई ज्यादा नहीं है। और दूसरा, जो जब तक हमारा ये जो रोज कोई ना कोई कानून जारी होता है, जैसे डोमिसाइल, हमारी जो जमीन है, हमारे जो जॉब्स हैं, हमारे जो मिनरल्स हैं, वो सिक्योर होने चाहिए, उनको सेल आउट नहीं होना चाहिए उन पे। और इसके अलावा जो हमारा नुकसान हुआ है 2019 के बाद, चाहे वो ट्रेडर्स हैं, ट्रांसपोर्टर्स हैं या दूसरे जो टूरिज्म के साथ करने वाले लोग हैं या हॉर्टिकल्चरिस्ट हैं, उनको बहुत अच्छी तरह से एक पैकेज मिलना चाहिए। पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती को आप सुन रहे थे। पाकिस्तानी राग एक बार फिर से अलापती हुई, लेकिन 370 के मुद्दे पर कहा कि हमारे मुल्क, जवाहरलाल नेहरू का जिक्र वो करती हुई नजर आई, सरदार वल्लभ भाई पटेल का भी वो जिक्र करती आई, लेकिन पाकिस्तान की बात बार बार उनके मुंह से यहां पर निकली है। फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, गृह मंत्री अमित शाह की ओर से ट्वीट किया गया है। बैठक के बाद गृह मंत्री का यह अहम ट्वीट, पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए
परिसीमन जरूरी है और परिसीमन की प्रक्रिया लगातार आगे की ओर बढ़ रही है, जिसका जिक्र किया भी गया है। आज इस मीटिंग में पूर्ण राज्य का दर्जा देने की दिशा में चुनाव भी जरूरी है। गृह मंत्री अमित शाह की ओर से ये बातें कही गई हैं। उन्होंने कहा है पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए परिसीमन जरूरी है और परिसीमन की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। यानी कि एक तरफ पूर्ण राज्य का दर्जा देने को लेकर गृह मंत्री की ओर से आश्वासन दिया जा रहा है इन तमाम दिग्गज नेताओं को जम्मू कश्मीर के, तो वहीं दूसरी तरफ बैठक के बाद अमित शाह का ट्वीट ये भी बताया है कि आगे आने वाले वक्त में परिसीमन के बाद चुनाव भी होंगे वहां पर, स्थिति अगर वहां पर सामान्य रहती है तो। अपने आप में उनका ये ट्वीट काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए परिसीमन जरूरी है और परिसीमन की कार्रवाई इस समय जम्मू कश्मीर में लगातार जारी है। लेकिन आपको बताते चले परिसीमन को लेकर उमर अब्दुल्ला की ओर से संदेह जाहिर किया गया है कि परिसीमन में उन्हें सब कुछ ठीक नहीं लगता है। कुल मिलाकर कश्मीर की ये लड़ाई आगे किस तरह से बढ़ेगी, लेकिन आज जो बड़ी बात निकलकर सामने आई कम से कम वो ये कि एक अच्छे माहौल में आज ये संवाद हुआ है। इस बात को हर एक नेता ने स्वीकार किया है।